आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 प्रकाश परावर्तन के बारे में, है ना। इसका आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। बीच जो पार्ट के प्रश्नोत्तर होते हैं उनको हम सॉल्यूशन करेंगे, उनका हम हल करेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे प्रथम जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर हम दोनों लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की परिभाषा, है ना, की परिभाषा लिखें, है ना, परिभाषा लिखें, ठीक है, परिभाषा लिखें। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारित दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारित, अभिसारित दर्पण, अभिसारित दर्पण कहते हैं, है ना। और इसी शब्द में जो है इसका उत्तर छिपा हुआ है ना। इसी शब्द में क्या है? इसका उत्तर छिपा हुआ है। कहता अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। तो हमें लिखना है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, आपतित मतलब आतिम किरण, है ना, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तन कहता अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, है ना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, किसके समांतर? तो प्रधान अक्ष के समांतर। सीपी को मिलाने का भी लिखा कौन क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष तो मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर, के समांतर, समांतर, है ना, आपतित किरण, कौन सी किरण? तो आपतित, आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, आपतित किरण, है ना। परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद, जब परावर्तन होता है तो उसके बाद, है ना, परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, जिस बिंदु पर जमा होती है, अभिसारित का मतलब क्या? वो जमा होना, है ना, विभिन्न दिशाओं से, है ना, प्रकाश की किरणें इस दिशा से है, प्रकाश की किरणें इस दिशा से है, प्रकाश की किरणें इस दिशा से, इस दिशा से, और एक बिंदु पर जमा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, है ना, अभिसारित होती है, क्या होती है? अभिसारित मतलब जमा होती है ना, अभिसारित, अभिसारित, अभिसारित होती है, होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल, उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, है ना, क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल, अवतल, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, है ना, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, है ना, का मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से इसको और बता देना चाहते हैं काफी डिटेल के साथ, है ना। हम काफी लिखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण जिसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है ना। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हो गया एम और ये हो गया एन, है ना। और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। और इसका अपना एक केंद्र रहेगा, है ना। अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है, तो इसका अपना एक केंद्र है, क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा दर्पण का केंद्र, ये क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु, है ना। तो क्या होगा? परावर्तन के बाद इस तरह से ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, समांतर होने के बाद क्या है? परावर्तन के बाद यहाँ पर इस बिंदु पर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये परावर्तन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पर एक समांतर देखा जाएगा, परावर्तन के बाद यहाँ जमा होगा, फिर एक समांतर देखा जाएगा, फिर परावर्तन के बाद यहाँ जमा होगा। मतलब सबको क्या पर जमा होना? फोकस बिंदु पर। मतलब जिस बिंदु पर जमा हो रहा है वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलो उसके बाद हम ध्यान देते हैं आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी अब क्या होगी, है ना। चलो इसको हम मिटा लेते हैं, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की जो है वो वक्ता त्रिज्या दिया है, दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है, बराबर r/2 का संबंध है। किसका संबंध है, बराबर r/2 का संबंध है ना, बराबर r/2 का संबंध है। तो हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या है ना, का वक्ता त्रिज्या r है ना, वक्ता त्रिज्या r, वक्ता त्रिज्या को हम क्या कहेंगे बाबू, r कहेंगे। r कितना सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी f क्या होगी, है ना, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस है ना, फोकस दूरी f क्या होगी, है ना, दूरी f क्या होगी, है ना, क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। चलो हम लिख दिए इस प्रकार से, है ना। कहता है एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या कितना है बाबू, r है, वक्ता त्रिज्या r है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर देखा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लिखते हैं ये जो है, हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण में, है ना, वो अवतल दर्पण भी क्या है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या r है ना, वक्ता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f है ना, फोकस दूरी f है ना, फोकस दूरी क्या है, f फोकस दूरी f के बीच में, है ना, के बीच में संबंध है ना, क्या संबंध है, तो संबंध है, क्या संबंध है देखते हैं, तो क्या संबंध है, f बराबर r/2 का संबंध है, f बराबर r/2 का संबंध है ना, f बाई r/2 का संबंध है ना। तो हमारा वक्ता त्रिज्या कितना दे रखा है ना, वक्ता त्रिज्या दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 में रहेंगे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस दर्पण का नाम बताएं जिसमें प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है, आवर्धित बनता है, बड़ा बनता है ना। तो सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेंगे वो बिंब से छोटा बनेंगे, है ना, बिंब से क्या बनेंगे, छोटा बनेंगे। बिंब से जो होगा प्रतिबिंब का आकार वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो ये अवतल दर्पण में संभव है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि उस दर्पण का नाम बताएं, है ना, उस दर्पण का नाम बताएं, है ना, का नाम बताएं जिसमें प्रतिबिंब है ना, जिसमें क्या है, प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा एवं आवर्धित, है ना, एवं क्या बाबू, आवर्धित, सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, है ना, प्रतिबिंब बना सके, ठीक है, बना सके, है ना, सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो हमें लिखना है कि अवतल दर्पण में, है ना, ऐसा कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में यदि बिंब को, है ना, बिंब मतलब वस्तु को, है ना, बिंब मतलब वस्तु को, है ना, यू जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यू कहते हैं, है ना, यू को, है ना, कहाँ रखें, तो वो रखना है हमें फोकस दूरी, है ना, फोकस बिंदु f तथा ध्रुव p के बीच में रखना है ना। कहता है यदि अवतल दर्पण में यदि बिंब को, है ना, वस्तु को, है ना, कहाँ रखना, तो फोकस बिंदु f तथा है ना, तथा क्या होगा, तथा ध्रुव p, है ना, ध्रुव p के बीच रखने पर, है ना, रखने पर क्या होगा, रखने पर, है ना, इसमें इंक का कमी हो गया, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। तथा रखने पर क्या होगा, तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के
पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो बिल्कुल सीधा, सीधा एवं क्या होंगे? आवर्धित होंगे। सीधा एवं आवर्धित है ना, आवर्धित। आवर्धित का अर्थ क्या हुआ? बड़ा, है ना। आवर्धित का अर्थ क्या हुआ? बड़ा बनेंगे, है ना। बना सकेंगे, है ना, बना सकेंगे। ठीक है, चलो इसको हम दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब उत्तल दर्पण इसका आंसर क्यों है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सीधा तो बनेंगे, लेकिन वस्तु के आकार से क्या बनेंगे? छोटा बनेंगे। यहाँ कहा सीधा बनना है, लेकिन क्या है? वस्तु के आकार से बड़ा बनना है। तो उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब उल्टा बनता है, और सब क्या बनता है? वास्तविक बनता है। मात्र एक यही प्रतिबिंब है जो क्या बनता है? सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। मात्र एक ही है ना, बाकी सब क्या है? बाकी सब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चलो ठीक है, ज्यादा ना बात करते हुए इसका फिगर बना देते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया हमारा। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा केंद्र हो गया, ठीक है, सी, और ये हमारा एफ हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वस्तु को हम यहाँ रखें। ठीक है, तो वस्तु को जब हम यहाँ रखें तो प्रतिबिंब, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा। प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेंगे तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। ये कल्पना अगर हम करें तो लगेगा कि हमें ये किरण ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और इधर से हम इस वस्तु से जो किरण निकलेगा कुछ पीछे की ओर निकलेगा, है ना, केंद्र की ओर। और हम इसको बढ़ा दें, इसको हम कल्पना करते जाएं, कल्पना मात्र करें तो ये कहीं ना कहीं काटेगा। कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के किधर बन रहा है? पीछे बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु कितना बड़ा है? बिंब कितना है? ये हो गया हमारा यू, और ये हमारा क्या हो गया? वी, है ना। ये हो गया बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? सीधा, है ना। ये ए डैश ए बी है, तो ये क्या हुआ? ए डैश बी डैश, है ना। ए डैश क्या होगा? बी डैश। ठीक, उल्टा नहीं बन रहा, ठीक है। चलो ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता हम बाणों में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हम बाणों में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का हम हल निकालते हैं। पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनते हैं? हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़े से बड़े क्षेत्र को, बड़े से बड़े एरिया को, है ना, बड़े से बड़े क्षेत्र को, बड़े से बड़े, है ना, एरिया को एक छोटे क्षेत्र में दिखा देता है, जिससे क्या होता है? चालक को, है ना, चालक को सुविधा होता है बड़े क्षेत्र को देखने में, पीछे से आ रही वाहनों को देखने में, समझने में, है ना। और इसीलिए उत्तल दर्पण को वरीयता दिया गया है। किसके लिए मान्यता दिया गया? तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, है ना। क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों में, है ना, वाहनों में क्या क्वेश्चन है? वाहनों में उत्तल दर्पण का, है ना, उत्तल दर्पण को, है ना, उत्तल दर्पण को, है ना, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में, है ना, पश्च मतलब पीछे, है ना, पश्च दृश्य के रूप में, है ना, के रूप में वरीयता, मान्यता, है ना, वरीयता क्यों देते हैं, है ना। क्या है कि वाहनों में कोई सा भी दर्पण लगा देंगे तो हमें पीछे की ओर दिखेगा, लेकिन क्या है, जितना बड़ा एरिया दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाएगा, है ना। ये संभव किससे? सिर्फ उत्तल दर्पण से संभव है। ठीक है, तो क्यों देते हैं? कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखते हैं। कहता है उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हो, है ना। तो इसका उभरा हुआ पृष्ठ होने के कारण, है ना, वक्रित पृष्ठ होने के कारण, कहता है उत्तल दर्पण की बाहरी और वक्रित होने के कारण, है ना, उत्तल दर्पण का बाहरी ओर, है ना, बाहरी की ओर, बाहर क्यों निकला होता? बाहर की ओर वक्रित होने के कारण, है ना, वक्रित होने के कारण, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का जो नजरिया है ना, क्षेत्र बड़ा होता है ना। और हमें लिखना है, आगे क्या लिखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है लिखना है उत्तल दर्पण, है ना, क्या उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र को, है ना, बड़े क्षेत्र को
एक छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में दिखाता है ना, दिखाता है, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे चालक को है ना, जिससे चालक को पीछे आ रहे वाहनों, पीछे आ रहे वाहनों का पता चल पाता है ना, का पता चल पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है, हमेशा बनता है सीधा, है ना, और क्या बनता है, छोटा, है ना। चल पाता है और वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं ना, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला पाते हैं, है ना, जिससे वह क्या सुरक्षित रूप से, है ना, सुरक्षित मतलब अपने आप को बचा करके सुरक्षित रूप से वाहन को चला पाते हैं ना, वाहन को चला पाते हैं, ठीक है, चला पाते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो हम इसका उत्तर कई तरीकों से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लिखने। हम लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होने के कारण के से इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है ना, जिससे ये क्या करता है, बड़े क्षेत्र को एक छोटे क्षेत्र में दिखा देता है, जिससे वाहनों को, है ना, पीछे आ रही वाहन को देखने में सुविधा होता है, जिससे चालक क्या है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और वो सही ढंग से, है ना, गाड़ी को चला पाते हैं, ठीक है। तो ये लिख देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा और सीधा बनाता है, ठीक है। तो अंत में लिख देना कि अतः जो है उत्तल दर्पण को पथ देश के रूप में वरीयता देते हैं, इसीलिए ना, इस तरह से लिख देना, ठीक। चलो अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा, 32 दे रखा, ठीक है। चलो हम इसको भी लिख लेते हैं, इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए, है ना, दूरी f ज्ञात कीजिए, है ना, f ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, f ज्ञात कीजिए, है ना, f ज्ञात कीजिए, ठीक है, f ज्ञात कीजिए। और क्या है क्वेश्चन आगे, कहता है जिसकी वक्रता त्रिज्या r, है ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या r, जिसकी वक्रता त्रिज्या r, है ना, वक्रता त्रिज्या r, ठीक है, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी, है ना, उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r, है ना, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f, है ना, फोकस दूरी f, फोकस दूरी f, है ना, फोकस दूरी f के बीच में संबंध होता है, के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, संबंध होता है, ठीक है, संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है f बराबर r/2 का संबंध होता है ना। यहाँ पर सभी चीजें क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, तो r कितना रहेगा, प्लस 32/2 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो है 20 के प्रश्न उत्तर को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अभी क्या है कि 10th का एग्जाम कुछ दिनों बाद होने वाला है, फरवरी में, तो अभी आप जितना से जितना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, उतना सही होगा, जितना सेट लगाएंगे, है कि नहीं। अब पढ़ने का जो वक्त नहीं है,
प्रैक्टिस करने का वक्त है। अब पढ़ करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वन शॉट में पढ़ा जा सकता है, काफी तीव्रता के साथ, काफी फास्ट के साथ, है ना। उसके लिए हम जल्द से जल्द, है ना, रफ्तार में चला रहे हैं, साइंस हो, मैथ हो, आर्ट्स हो, सबके लिए, ठीक है। अभी से लेकर के हम सबको खत्म करने का वादा करते हैं, ठीक है। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।